सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो अभी आपने ड्रोन शॉट्स देखे वो आपको कैसे लगे। तो क्या होता है कि कल मैं ये वाली वीडियो जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो को शूट करने में खेत के अंदर गया, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कैमरा के जो ऑडियो सिस्टम है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो जो सारी की सारी रिकॉर्डिंग थी वो भाई साहब एकदम ख़राब हो गई। और इसी कारण से ये वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। लेकिन जो ड्रोन शॉट्स थे वो, पहली बात, उनके अंदर आपको ऑडियो की ज़रूरत नहीं होती है। तो हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं काउच सर्फिंग के बारे में। तो बहुत से लोगों ने काउच सर्फिंग के बारे में सुना होगा और जो लोग मेन चैनल को लगभग 2-3 सालों से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने कुछ काउच सर्फिंग के एक्सपीरियंस भी देखे होंगे। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों को काउच सर्फिंग के बारे में नहीं पता, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं काउच सर्फिंग के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज काउच सर्फिंग? काउच सर्फिंग एक मोबाइल एप्लीकेशन या फिर एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम, अगर मान लीजिए किसी कंट्री या किसी सिटी के अंदर ट्रैवल करने जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल्स हैं हम उनके साथ रह सकते हैं, उनके घर में, विदाउट एनी पेमेंट या बिना किसी रुपए के। और वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए कोई इंग्लैंड का ट्रैवलर मुंबई में आता है या फिर किसी भी सिटी में आता है तो वो वहाँ के लोकल्स को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मैं आपके घर में रुक सकता हूँ कुछ दिनों के लिए। बहुत से लोग मुझसे यही पूछते रहते थे कि भाई आप लोगों के घर पे कैसे रुक जाते हो, वो आपको अपने घर पर कैसे रोक लेते हैं। तो जो मेरे लोगों के घर पर रुकने का, उनके साथ रहने के पीछे का जो राज था वो यही है, काउच सर्फिंग एप्लीकेशन। और एक बात मैं दिल से बोल रहा हूँ, अगर काउच सर्फिंग नहीं होती तो शायद जो मेरे ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस हैं वो भी इतने दमदार या फिर इतने शानदार, मैं कहता हूँ ना कि कहर है भाई, कहर, तो वो मेरे एक्सपीरियंस वैसे नहीं हो पाते। क्योंकि अगर काउच सर्फिंग नहीं होती, मेरे ईरान के अंदर ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होते। ईरान के अंदर मेरे अगर ऐसे एक्सपीरियंस, मैं ईरान तक पहुँच गया, उससे पहले की स्टोरी तो बता दूँ आपको। तो फेब 2018 जब मैंने जो अपनी साउथ इंडिया वाली हिच हाइकिंग ट्रिप थी वो कंप्लीट की, उस टाइम पर मैंने एक चाइनीज़ काउच सर्फर को होस्ट किया था एंड वो उस टाइम ईरान से इंडिया आ रही थी। पहले उसने ईरान घूमा, ईरान घूमने के बाद शी वॉज कमिंग टू इंडिया और उस काउच सर्फर ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि भाई मैं ईरान से आ रही हूँ तो क्या तुम मुझे होस्ट कर सकते हो। मैंने बोला हाँ ठीक है, आप मेरे घर पे रुक सकते हो, मैं आपको होस्ट कर दूंगा। तो जब वो काउच सर्फर मेरे घर पे आई, उसने पूरी फैमिली को एक्सपीरियंस किया। मेरी फैमिली के लिए भी एक ये नया एक्सपीरियंस था कि कोई फॉरेनर हमारे घर में आके रुक रहा है और उनके चाल ढलन कैसे होते हैं। चाल ढलन, मैं किसी कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब कि उनके जीने का तरीका कैसा होता है और जो इंटरकल्चरल एक्सपीरियंस होते हैं कि भाई वो चाइनीज़ काउच सर्फर अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही थी कि भाई कैसे क्या होता है कि चाइना में क्या सीन थे, और या फिर जब वो ईरान में थी, ईरान वाले क्या सीन थे। और मम्मी पापा उसकी बातें सुन रहे थे और मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि भाई ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो काउच सर्फिंग अकेला ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घर पर रुक रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जब आप लोगों का उनके एक्सपीरियंस और बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा ना, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है यार। वो बहुत प्योर एक्सपीरियंस है। तो वो काउच सर्फर मेरे घर पे आ गई और उस काउच सर्फर के कारण ही मैंने अपनी जो ईरान की ट्रिप थी वो फाइनल की थी। उससे पहले शायद मेरा कहीं और का प्लान था। ईरान के बारे में तो मैंने वही जो न्यूज़ में चलता रहता है कि आज ईरान और अमेरिका के बीच में ऐसा हो रहा है, ईरान अमेरिका के बीच में वैसा। तो ईरान के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जब मैंने उस चाइनीज़ काउच सर्फर को होस्ट किया, उस चाइनीज़ काउच सर्फर ने मुझे ईरान के बारे में बताया और इसी के कारण मेरी ईरान वाली ट्रिप हो पाई। और ईरान वाली ट्रिप में आपने देखा ही होगा कि काउच सर्फिंग ने जो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के, वो मुझे दिए। एक एक्सपीरियंस और है मेरे पास। 2018 के एंड में मैंने एक स्पेनिश काउच सर्फर को होस्ट किया था और उस स्पेनिश काउच सर्फर को मैं अपने ननिहाल लेके आया था और वो काउच सर्फर मेरे ननिहाल में वक्त 6 से 7 दिन रुक के गया था। और
नानी को अंग्रेजी नहीं आती थी और उस काउचसर्फर को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन नानी और वो काउचसर्फर आपस में बातें करते थे। वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता था, आंखों के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या फिर कुछ इशारों के थ्रू। लेकिन जब वो दोनों आपस में बातें करते थे ना, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था कि यार क्या क्या एक्सपीरियंस मिला है मुझे। लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन लैंग्वेज उतना बड़ा बैरियर भी नहीं है कि हम लोगों को आपस में बातचीत करने से रोक पाए। और उस काउचसर्फर के जाने के बाद भी नानी को वो काउचसर्फर अब भी याद आता रहता है कि यार वो बंदा तो बहुत अच्छा था। और वो काउचसर्फर भी नानी के बारे में पूछता रहता है कि यार नानी कैसी है, मुझे उनकी याद आ रही है। आप ये देखिए, ना ही उस काउचसर्फर को नानी की लैंग्वेज आती थी और ना ही नानी को उस काउचसर्फर की लैंग्वेज आती थी, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड बन गया था कि बता नहीं सकते यार आप। तो यही है काउचसर्फिंग की पावर। मेरे हिसाब से आपकी ट्रैवलिंग अधूरी है अगर आप काउचसर्फिंग नहीं करते हो तो। बाकी ये मेरे कुछ काउचसर्फिंग एक्सपीरियंस की क्लिप्स हैं जिनके थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई काउचसर्फिंग में कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। آنچه که شما بچه ها فکر میکنید چی در مورد My family liked India. Really? Chacha, Fufa. How to use it? Just show us. Like just like this. Wow. कच्चा पापड़, Kaccha papa. पक्का पापड़, Papur. पापड़, Papur. एड़ा 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 दा एड़ा कच्चा पापड़. Kaccha papa. Oh man. Like Firangi means the people from outside, and this thing we call it the belan. और रही बात काउचसर्फिंग सेफ है या नहीं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप देखिए, काउचसर्फिंग सेफ है या नहीं ये दोनों तरफ का क्वेश्चन है। जिसके घर पर आप रुक रहे हो उसके लिए भी और आपके लिए भी कि भाई मैं किस बंदे के घर पर रुकने वाला हूँ। तो दोनों तरफ से सेफ्टी का डर तो रहता है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो वाइब्स होती हैं और आपके जो दिल से कॉल आती है, नहीं यार ये बंदा सही है, और उस कॉल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहती है आपकी प्रोफाइल, काउचसर्फिंग की प्रोफाइल। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको डायरेक्टली मैसेज भेजा और आपको वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप मेरी प्रोफाइल पढ़ोगे तो काउचसर्फिंग प्रोफाइल में आपको हर चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि भाई आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या क्या हैं। तो नॉर्मली हम बंदे की काउचसर्फिंग प्रोफाइल देखकर हम उस बंदे के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमें किस टाइप के एक्सपीरियंस होने वाले हैं। काउचसर्फिंग पर एक फीचर और है जिसके थ्रू हम अपनी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं, और वो क्या है कि जैसे मान लीजिए आप मेरे घर पर रुके, 3 दिन रुकने के बाद आप घर से चले गए, तो काउचसर्फिंग पर क्या होगा, आपको मेरे बारे में एक रिव्यू छोड़ना पड़ेगा और मुझे आपके बारे में एक रिव्यू छोड़ना पड़ेगा। काउचसर्फिंग पर इसे रेफरेंस बोलते हैं। अगर मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा नहीं रहा तो मैं आपके बारे में एक नेगेटिव रिस्पॉन्स भी छोड़ सकता हूँ कि भाई आपने ये गलत किया, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अगर मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा नहीं रहा तो आप मेरे लिए भी एक नेगेटिव कमेंट छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस आप उस बंदे के बारे में नेगेटिव रिव्यू दे सकते हो, आप पॉजिटिव रिव्यू भी दे सकते हो। बस आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर अच्छा था तो अच्छा बताइए, अगर बुरा था तो बुरा बताइए। चलो ठीक है, आपने बोला कि काउचसर्फिंग एक काइंड ऑफ सोशल वर्क वेबसाइट है, सारी चीज़ें कि भाई ये ऐसे करती है वैसे करती है, लेकिन काउचसर्फिंग अर्न कैसे करती है? भाई जो काउचसर्फिंग एप्लीकेशन है या फिर जिन्होंने काउचसर्फिंग एप्लीकेशन को बनाया उनका खर्चा कैसे चलता है, इस वेबसाइट की मेंटेनेंस कैसे होती है? तो जैसे ही आप काउचसर्फिंग पर आते हो
आप काउचसर्फिंग की वेबसाइट को फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्री में कुछ लिमिटेशंस हैं आपके पास। जैसे दिन के शायद आप 10 बंदों को ये रिक्वेस्ट भेज सकते हो और सारी चीज़ें आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए काउचसर्फिंग ने अपने 2 टाइप के मॉड्यूल बना रखे हैं। एक है फ्री मॉड्यूल जिसमें आप डेली सिर्फ 10 बंदों को रिक्वेस्ट कर सकते हो और भी कुछ फीचर्स हैं जो फ्री के लिए अवेलेबल नहीं हैं। और जो दूसरे वाला है वो है पेड मेंबरशिप। आपको बस क्या करना है, $60 पे करने हैं और आप लाइफ टाइम के लिए काउचसर्फिंग के मेंबर बन जाओगे। उसके बाद फिर चाहे आप डेली कितने भी बंदों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप किसी भी सिटी में जाके लोकल लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गई अब तक की काउचसर्फिंग की बातें, यानी जो अभी तक पास्ट में था। लेकिन कोरोना आने के बाद जो काउचसर्फिंग है या फिर हिच हाइकिंग के जो एक्सपीरियंस हैं या फिर जो स्टाइल है वो चेंज होने वाला है। कोरोना की मार काउचसर्फिंग पर भी भारी पड़ेगी और हिच हाइकिंग के ऊपर भी भारी पड़ने वाली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस के बाद जो हिच हाइकिंग है और काउचसर्फिंग है वो थोड़ी मुश्किल होने वाली है? तो जो आपको लगता है प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और शायद 3-4 दिन बाद पीछे कुछ मैं वॉलपेपर्स या फिर कुछ पोस्टर्स लगाने वाला हूँ जो अभी मैंने ऑर्डर किए हैं। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग ना, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। अरे आपको एक बात बताना भूल गया था। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय काउचसर्फिंग। काउचसर्फिंग ने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे इतने पैसे दिए हैं। तो ये जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ये बिल्कुल जेन्युइन है। तो बस